हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूएचएस वालों ने अपने वेबसाइट के ऊपर जो 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है फॉर द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस वो उन्होंने अपलोड कर दी हैं। तो आज हम चेक करते हैं कि किस कॉलेज का कितना मेरिट गिर गया है और ओवरऑल जो मेरिट की सूरत हाल है वो किस तरह से बनी हुई है, और जो 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है इसके बाद 6th सिलेक्शंस लगेंगी या नहीं लगेंगी, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि जो 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है इसके अंदर जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनका मेरिट किधर तक जा पहुँचा है। सबसे पहले हम चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन टू पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब सेशन 2023 टू 24 और ज्वाइनी रिपोर्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी, ओवरसीज, डिसेबल कैंडिडेट्स, चोलिस्तान कैटेगरी, उसके बाद है रेसिप्रोकल कैटेगरी। यहाँ पे सारे कैटेगरीज के उन्होंने 5th मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे लगा दी है। अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेडिकल कॉलेजेस की जो मेरिट लिस्ट है 5th कॉलेज वाइज वो यहाँ पे नजर आएंगी। मैं हर मेडिकल कॉलेज का जो आखिरी मेरिट है 5th कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट के मुताबिक वो आप लोगों को मैं कॉलेज वाइज बताऊंगा कि किस कॉलेज का कितने मेरिट पे 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट के मुताबिक जो एडमिशन है वो क्लोज हुआ है। तो जो आपका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है लाहौर का, उसका मेरिट क्लोज हुआ है 93.6682% पे। इसी तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का क्लोज हुआ है 92.9273 पे। इसी तरह आपके सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का क्लोज हुआ है 92.3818% पे। इसी तरह आपका रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का क्लोज हुआ है 92.3318% पे। आगे बढ़ें तो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का क्लोज हुआ है 92.2091% पे। इसी तरह आगे जाएं तो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का 91.9% पे क्लोज हुआ है। उसके बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर का 91.6409% पे क्लोज हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ें तो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 91.5909% पे क्लोज हुआ है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, इसका क्लोज हुआ है 91.4864 पे क्लोज हुआ है। इसी तरह गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, इसका क्लोज हुआ है 91.4591% पे। इसी तरह आपका ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का 91.3818% पे क्लोज हुआ है। साहिवाल मेडिकल कॉलेज का 91.3227% पे क्लोज हुआ है। आगे बढ़ें तो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का 91.3091% पे क्लोज हुआ है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 91.2636 पे क्लोज हुआ है। इसी तरह आगे देखें तो शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का 91.1955 पे क्लोज हुआ है। और आखिर में डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान का 91.1864 पे क्लोज हुआ है। तो एमबीबीएस के 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन इसके मुताबिक ये थी जो 16 कॉलेजेस है यूएचएस के थ्रू जिन्होंने एडमिशन कंडक्ट करवाई थी पंजाब के। इन कॉलेजेस के अंदर जो है सबसे जो लोवेस्ट मेरिट जिस कॉलेज का बन रहा है वो है आपका डीजी खान मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान। इसका मेरिट बन रहा है 91.1864। सबसे जो लोवेस्ट मेरिट जिस कॉलेज का है वो इसी कॉलेज का है। तो इन मेरिट लिस्ट को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम हुआ होगा कि अगर 6 मेरिट लिस्ट अगर लगते हैं इस मेरिट लिस्ट के बाद, तो उस मेरिट लिस्ट के अंदर किन स्टूडेंट्स के नाम आ सकते हैं और जिनका एग्रीगेट 91 पॉइंट समथिंग के करीब बन रहा है। तो हो सकता है अगर 6 मेरिट लिस्ट लग जाएं तो उस 6 मेरिट लिस्ट के अंदर उनके भी नाम आ सकते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल और चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड और ओवरसीज, डिसेबल इन कैटेगरी की बात करें तो जो रेसिप्रोकल सीट हैं वो क्लोज हुआ है 91.1773% पे। आगे देखें तो चोलिस्तान का क्लोज हुआ है 91.0045% पे।
इसी तरह आगे देखें तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का क्लोज हुआ है 85.6455 पे। आगे ओवरसीज का जो कैटेगरी है उसका जो सीट है वो क्लोज हुआ है 85.0545 पे, और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनका क्लोज हुआ है 85.0136 पे। तो मैंने आप लोगों को जो ओपन मेरिट थी उसका भी मैंने आप लोगों को सारे कॉलेजेस का जो आखिरी मेरिट था वो आप लोगों को बता दिया। साथ में मैंने ये भी बता दिया कि जो रेसिप्रोकल है, चोलिस्तान का कैटेगरी है, अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओवरसीज है और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके सीट्स का जो मेरिट है वो कहाँ पे आके क्लोज हुआ है, आपके 5th मेरिट के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है कि उन्होंने इस 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट के साथ एक उन्होंने इम्पॉर्टेंट नोट और इम्पॉर्टेंट एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया है। इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जिन स्टूडेंट्स का पहले जो 4 सिलेक्शन लिस्ट लगी थी उनके अंदर उनका नाम नहीं था और अब इस 5th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट के अंदर उनका नाम आया है, तो उन बच्चों को और उन स्टूडेंट्स को वेडनेसडे जनवरी 17 तक अपनी फीस को जमा करने की डेडलाइन दी गई है, और 17 जनवरी से पहले या 17 जनवरी तक आपने फी भी सबमिट करवानी है और साथ में रेस्पेक्टिव कॉलेज है उसके अंदर आपने ज्वाइनिंग भी साथ में देना है। और जिन स्टूडेंट्स का पहले किसी भी सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आया है और अब इन सिलेक्शन लिस्ट के अंदर उनका अपग्रेडेशन हो रहा है, तो अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट्स को अब दोबारा से फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने जिस कॉलेज के अंदर अपग्रेड होकर उनका नाम आया है उस कॉलेज के अंदर बर वक्त जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग देनी है और उनका एडमिशन वहाँ पे इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने इन 2 चीज़ों को वाज़ेह कर दिया है। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।